रायबरेली में इस वक्त बीजेपी में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी। इस कार्य समिति की बैठक में प्रभारी भी आए हुए थे और प्रभारी के सामने ही जो कुछ देखने को मिला वो अचंभित कर देने वाला था। दरअसल आगामी चुनाव में कार्य योजना को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला प्रभारी एमएलसी श्री विद्यासागर सोनकर जी आए हुए थे। जिला अध्यक्ष श्री रामदेव भी मौजूद थे। जिले के अन्य सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन वहां पर पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे, एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे समय में उठा है जब 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में दो नेताओं का आपस में इस तरह की बयानबाजी करना कई सारे सवालों को जन्म देता है। तो सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा, उसके बाद एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है, जो कि हमारी उम्र 65 साल है और हमने हमेशा शालीनता, सद्भाव और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया। हो सकता है ये हमारी शौक हो सकता है ये हमारा स्टाइल हो सकता है ये हमारी मजबूरी हो सकता है ये हमारी कमजोरी हो, मगर अध्यक्ष जी ये हमारी लाचारी नहीं है, ये किसी की भी लाचारी नहीं है कि आप अगर जयतन जी के इन गुणों को अगर आप परखते हैं तो आप उनकी लाचारी नहीं मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जीवित रहना है, पूरे जिले के नौजवानों को जीवित रखना है, उसका दायित्व हम लोग का है, ना कि हम लोग को गेम ऑफ नंबर करना है, ना कि हम लोग को कुर्सियाँ हासिल करना है। हम बहुत शालीनतापूर्वक अपनी बात कर रहे हैं, तो हम फिर वहीं आ जाते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत के थे, विशेषकर अनुसूचित जाति के साथ बैठे हैं यहाँ पे। हो सकता है आप लोग बैठे हो, बड़े अनुभवी, बड़े पुराने लोग हैं, हमारे बात से इत्तेफाक कर रहे हो, मगर आप लोग बोलना नहीं चाहते। हमें विश्वास है आप शाम को फ़ोन मिला के आपको बधाई ज़रूर देंगे इस बात की, क्योंकि हमको लगता है कि अब भाई देखिए, अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने क्या किया, बलि चढ़ाई। उनको कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की। अब ये नहीं सोचा गया, दोहरा नियम चलता है, बड़े का नियम, छोटे का नियम। और बलि तो हमेशा बकरी की होती है अध्यक्ष जी, शेर की बलि नहीं होती है। तो ये भी हम लोग को देखना है। अगर हम लोग एमपी मासी जैसे आदमी को की सर कलम कर सकते हैं और उसको हम लोग खाक में मिला सकते हैं, तो और भी चिंतन करें। ये एक रोग के रूप में फैल रहा है, तो एक ही चिंतन का विषय है, जो कि ये कार्य समिति है, जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, जिले के हमारे नौजवान जाबाज लोग, उनको चिंतन करना है और उनको सुझाना है। हम आपको 3 महीना पहले जिला पंचायत के बारे में हमने बता दिया और कुछ श्रद्धांजलि भी हम लोग के पास समर्पित कर। तो आपने सुना कि पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। दरअसल ये इशारों ही इशारों में बातें की गई है, लेकिन समझ में आता है वहां पदाधिकारी मौजूद थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, प्रभारी जी मौजूद थे। सबके सामने ऐसी बातें करना यह दर्शाता है कि बीजेपी, रायबरेली में बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है, और अगर ये गुटबाजी जनता तक पहुंचेगी तो इसका क्या होगा। इसके बाद चलिए आपको सुनाते हैं कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कहा। वो हमारे पास वीडियो तो नहीं है, लेकिन ऑडियो के जरिए आपको हम सुनाते हैं कि आखिरकार इशारों में, क्योंकि बोलने में माहिर हैं दिनेश प्रताप सिंह, और इशारों में क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। सींचा है, जिनकी चौखट से गाय कटती हैं, ट्रकों लग के जाते हैं, अगर वो लोग शिक्षा देंगे, समीक्षा किसी दूसरे की करेंगे, तो मैं समझता हूँ, कहते हैं संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी में किसी कार्यकर्ता को ट्रेनिंग के लिए भेजे थे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये प्रमाण पत्र देगा कि मैंने किसी को बहुजन समाज पार्टी में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था? अरे स्वेच्छा से किसी की मर्जी हो तो नहीं होगी। तो मेरा अनुरोध है, कार्य समिति की बैठक में अगर बात करनी है तो कार्य समिति की बात की जाए, अगर विवाद उत्पन्न किया जाएगा तो ठीक नहीं है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति रोए लगी देखो विजय भैया जिंदाबाद। वीडियो बन गया वीडियो बन गया। तो ये पूरी बैठक हो रही थी। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये पूरी बहसबाजी देखने को मिली दोनों नेताओं के मध्य। अब इस पर क्या होगा, आने वाले समय में ये वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं और इनके वायरल होने के बाद जनता के बीच क्या संदेश जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2022 के चुनाव सर पर हैं और विधानसभा चुनाव के पहले अगर दो बीजेपी नेता आपस में ऐसी बयानबाजियां करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच क्या करने वाले हैं। ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। रायबरेली एक्सप्रेस आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इन दो नेताओं के आपस में भिड़ने की वजह से रायबरेली की सियासत में एक गहमा-गहमी जरूर शुरू हो गई है। क्या बीजेपी दो गुटों में बंट गई है? क्या रायबरेली में बीजेपी के अलग-अलग गुट बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं। क्या ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 300 पार हम करेंगे, वो नारा पूरा हो पाएगा? इसमें संशय बना हुआ है।